और ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। इसमें एक ही मकसद है ना, बीजेपी वाले लोगों का सामना नहीं कर सकते। असेंबली तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा। लेकिन अभी ये जो 5 रियासत के इलेक्शन है, इनको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ना। पिछले दिनों तो मीटिंग थी, और क्या आपको खुश करने के लिए हमें रोज़ मिलना है? जब कोई इशू होता है मिलते हैं। पिछले दिनों इसराइल और गाज़ा में जो हो रहा है उस मामले पे मीटिंग ज़रूरी थी। फारूक साहब ने PAGD के जो लीडर हैं, खासकर तारिगामी साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनसे मुलाकात की। जब आगे जाके कोई ऐसा इशू होगा तो वो मुलाकात करेंगे। आपको खुश करने के थोड़ी ना ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ मिलें। अरे इन लोगों ने कहा था कि 2019 के बाद यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी। नौजवानों से कहा था कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम लोग हैं, कि मरकज से पैसा आता है और हम उस पैसे को गायब करते हैं। हम खामोश रहे। हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर हमारा है, शायद हमने लोगों के साथ नाइंसाफी की। अब ये लोग ठीक करेंगे। और ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। इसमें एक ही मकसद है ना, बीजेपी वाले लोगों का सामना नहीं कर सकते। असेंबली तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा। लेकिन अभी ये जो 5 रियासत के इलेक्शन है, इनको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ना। पिछले दिनों तो मीटिंग थी, और क्या आपको खुश करने के लिए हमें रोज़ मिलना है?
जब कोई इशू होता है मिलते हैं। पिछले दिनों इसराइल और गाज़ा में जो हो रहा है उस मामले पे मीटिंग ज़रूरी थी। फारूक साहब ने PAGD के जो लीडर हैं, खासकर तारिगामी साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनसे मुलाकात की। जब आगे जाके कोई ऐसा इशू होगा तो वो मुलाकात करेंगे। आपको खुश करने की थोड़ी ना ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ मिले। अरे इन लोगों ने कहा था कि 2019 के बाद यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी। नौजवानों से कहा था कि इन नौजवानों की तरक्की के रास्ते में रुकावट हम लोग हैं, कि मरकज से पैसा आता है और हम उस पैसे को गायब करते हैं। हम खामोश रहे, हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर हमारा है, शायद हमने लोगों के साथ नाइंसाफी की, अब ये लोग ठीक करेंगे।